तो बीमारियां हम क्रिएट कर रहे हैं और बीमारी ना होना, हेल्दी रहना, वो भी हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो दोनों चीज पॉसिबल है। जी। क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना बहुत सिंपल है। नोइंगली स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव। आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश, मैं एकदम फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। हालांकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आप लेजी हो उस वक्त, लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं फ्रेश हूँ, मैं फ्रेश हूँ, मैं फ्रेश हूँ, किसी भी लैंग्वेज में, बहुत जल्दी आप बन जाएंगे उसी वक्त। Okay. किसी कारण से कॉल किया, हाँ. बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने याद किया और फोन आ गया। 3 साल से तो इसने बातें नहीं की थी, अचानक इसने कॉल कैसे कर दिया? यू मेड देम कॉल यू। मैं बोल तो रहा हूँ पर होऊंगा नहीं, तो नहीं हो गए। इट मीन्स यू नीड टू बिलीव इट। थिंक, से, फील, बिलीव एंड विजुअलाइज। एक सवाल ये आ रहा है कि एफर्मेशन की हम बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं जी, और मैसेजिंग की बात करते, जो आपने कहा, तो क्या आप उसको शॉर्ट में बता सकें कि कैसे मैसेजिंग दिया जाए और एफर्मेशन? हेल्थ का बता देता हूँ। एक एफर्मेशन जो आपको हमेशा बोलना चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा जी, हमने जो है वो सक्सेसफुल कैसे बने उसके बारे में हमने समझा। जी, ऑरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है और जी। हम सब चाहते हैं कि हमारे पॉजिटिव ऑरा हो। जी, तो क्या ऑरा डेवलप किया जा सकता है और किस तरीके से डेवलप किया जाए? ग्रेट। ऑरा डेवलप कहने का मतलब आपका शायद ये है कि ऑरा को पॉजिटिव कैसे बनाया जा कैसे एक सकता पॉजिटिव है। ऑरा पर्सनालिटी? ऑरा तो ऑलरेडी आपका है। अच्छा, आप निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ऑरा आपका है। ऑरा को बेटर कैसे बनाया जा सकता है? पहली बात, ऑरा है क्या? ऑरा इज ए बायोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड, बायोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड इन एंड अराउंड यू। ओके। नॉर्मली 4 फीट का होता है आम आदमी का। जो ज़्यादा अचीवर होते हैं स्पिरिचुअली, उनके बड़े होते हैं ऑरा। ओके। ओके, सो ऑरा का मतलब है एनर्जी, आपकी एनर्जी जो अंदर है और जो बाहर है। ओके। उसको बेटर कैसे करेंगे? बेटर करने के पहले मैं ये बता देता हूँ कि एक आम आदमी को समझने के लिए कि ऑरा क्या है। समझिए, आप काम करते हो आपके ऑफिस में और आपके बॉस से आपको छुट्टी चाहिए, और बॉस आपका बहुत वो है, स्ट्रिक्ट है, वो छुट्टी देता नहीं है, और आपको चाहिए ही, बहुत अर्जेंट काम है, और आप रोज जाते हो बॉस के पास, बोलना चाहते हो और बोल ही नहीं पाते, हिचक रहे हो। जैसे घुसते हो आपको कुछ फील होता है, आपको लगता है नहीं भाई अभी नहीं बोलना है। ये अभी नहीं बोलना है ना, ये उस आदमी का ऑरा है। उस आदमी का ऑरा उस वक्त उस चीज के लिए नेगेटिव है जो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं समझ पाता, क्योंकि वो अंदर जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इसको सेंस कर लेता है और वो कॉन्शियस माइंड को बोलता है अभी नहीं। ओके। और एक बार आप प्लान करके नहीं गए, किसी काम से गए, और आपका सबकॉन्शियस माइंड सेंस कर लेता है कि अभी ये सही मूड में है, और कॉन्शियस माइंड को बोलता है मांग लो, और आप मांग लेते हो, और बॉस बोलता है ठीक है लाओ एप्लीकेशन साइन कर देता हूँ, फटाफट साइन कर दिया। साइन कर दिया इन द सेंस उसने आपको छुट्टी अलाउ कर दिया, अप्रूव कर दिया, एंड यू गेट इट। ऐसा बहुत बार होता होगा ना, आपके मम्मी डैडी से आप कुछ मांगने जा रहे हो, या आपके फ्रेंड से कुछ कहने जा रहे हो, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से आप कुछ कहना चाहते हो पर वो बात मान नहीं रहा है, तो उस इंसान का ऑरा। नाउ आपका खुद का ऑरा हमेशा पॉजिटिव, खुद के और लोगों का भलाई के लिए कैसे हो। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट यू and about the people around you and about the universe. Always think positive. Okay. जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना, आप दुनिया का भला कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है जो यूनिवर्स को जा रही है, यूनिवर्स को बेटर कर रही है। सारे लोग पॉजिटिव सोचेंगे, यूनिवर्स कमाल का बन जाएगा। तो पॉजिटिव ही सोचना है। उसको बेटर कैसे करेंगे? सोच करके। अब सोच को कैसे बेटर करेंगे वो मैंने पहले बताया कि निगेटिव थॉट को कैंसिल करो, पॉजिटिविटी को जान करके लाओ, पॉजिटिव सेंटेंस को 2-3 बार स्ट्रांगली बोलो, उसको महसूस करो और बोलो। Okay. तो आपका ऑरा पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा। नोइंगली। और दूसरी बात ये भी समझिए, ये आपके ऑडियंस के लिए, कि जब भी आप निगेटिव सोचते हो, चाहे वो न्यूज़ देख के सोचते हो या किसी और चीज़ को देख के सोचते हो या पढ़ करके बुक पढ़ के सोचते हो, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होता है? अगर आपको कोई फ़ायदा होता है तो ठीक है, फ़ायदा नहीं होता तो क्यों अपनी एनर्जी टाइम बर्बाद कर रहे हो और अपने आप को निगेटिव और करप्ट कर रहे हो?
मैं तो लोगों को बहुत खुलेआम बोलता हूँ और आज भी बोलता हूँ, आपको ज़्यादा न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो न्यूज़ दिखाया जा रहा है वो न्यूज़ सिर्फ 2 लोगों की भलाई के लिए है। एक उनके लिए जिनकी तारीफ की जा रही है, क्योंकि मीडिया बहुत करप्ट है आज के ज़माना में, ये सबको पता है। बहुत लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया देखना बंद कर दिया न्यूज़, और ये मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है बोलने में। ये बहुत लोग, कुछ लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को, चाहे वो कंट्रोल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, और वो समाज में वो फैला रहे हैं जो एक्चुअली सच्चाई बहुत बार नहीं है। और कई बार वो माहौल में, इस दुनिया में गलत चीज़ें फैला रहे हैं, झगड़ा फैला रहे हैं, मनमुटाव फैला रहे हैं, दो समाज के बीच में गैप बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप देखो, सुनो मत। मैं लोगों को बहुत क्लियर कहता हूँ, ज़्यादा न्यूज़ मत देखो। न्यूज़ देख के ऐसे भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। और अगर आप जर्नलिस्ट हो या आप कल को कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको जनरल नॉलेज चाहिए, करंट अफेयर्स चाहिए, तो ठीक है, कुछ जेन्युइन चीज़ों को पढ़ो, लिखो और देखो थोड़ी देर के लिए, फिर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। पर ज़रूरत नहीं तो न्यूज़ मत देखिए। डोंट वेस्ट योर टाइम सीइंग द मेन स्ट्रीम मीडिया। अब तो मैं एक कदम आगे बढ़ के बोलूँगा, एक मेन स्ट्रीम मीडिया है और एक यूट्यूब मीडिया है, न्यूज़ मीडिया। और जब मैं देखता हूँ तो मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफ से बोल रहा है, एंड जो यूट्यूब मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं वो एक दूसरे तरफ से बोल रहे हैं। ना तो ये न्यूट्रल है, ना ये न्यूट्रल है। तो न्यूज़ जो आपको मिल रहा है वो करप्ट न्यूज़ मिल रहा है। वो उनके विम्स एंड बायसेस हैं, वो उनकी ज़िंदगी में उनको आगे बढ़ा रहे हैं। आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो उससे बढ़िया है अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे प्रोग्राम्स अटेंड करो, अच्छे टेक्निक सीखो, माइंड टेक्निक्स, NLP के द्वारा अपने आप को चेंज करो, अच्छी पढ़ाई करो, प्रोग्रेसिव काम करो और आगे बढ़ो। तो ये जो ऑरा क्लेंजिंग होता है सर जी, और ये मतलब फिजिकली कहते हैं कि अगर आपको अपना ऑरा क्लीन करना है तो मतलब सॉल्ट वाटर बाथ करना और वो सब, तो वो एक तरीका है जो हम ऑरा को थोड़ा चैनलाइज करने कर सकते हैं, या कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। अगर माइंड करप्ट है तो बॉडी को आप सैनिटाइज करके कर भी क्या लोगे। ट्रू। अगर माइंड में ही आपके बड़ा हार्ड कोर, आप एकदम कट्टर हो किसी चीज़ के लिए, तो बॉडी को बार बार नहला के भी क्या कर लोगे। डिटॉल से ही नहा लोगे, नमक पानी से ही नहा लोगे 100 बार, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। या बट फिर भी उसके कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं, लंबा है थोड़ा, यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा, कर सकते हैं। ठीक है सर। तो ऑरा से ही एक सवाल आता है जी, कि हमारे बॉडी में जो है वो ऑरा जो है हमारे चक्रास से आते हैं। जी। तो चक्रास कितने हैं, और 2 चीज़ें मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा इसमें, क्योंकि आई थिंक चक्रास के बारे में बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन हो सकता है। उसके ऊपर अलग से एक पॉडकास्ट बन सकता है, इतना बड़ा टॉपिक है। बिल्कुल। चक्रा, कितने टाइप के चक्रा है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम और सोल्यूशन, अगर आप शॉर्ट में सब 7 चक्रास हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी, तो 7 चक्रास के बारे में अगर आप बता सके। जी, सॉल्यूशन आई डोंट नो मैं कितना दे पाऊंगा, पर चक्रास है क्या, और क्योंकि समय की कमी, इसलिए सॉल्यूशन दे पाना जरा मुश्किल है। क्योंकि आपने जैसा बताया चक्रा बहुत लंबी कहानी है, पर चक्रा है क्या, कैसे काम करता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता सकता हूँ, और सॉल्यूशन जो पॉसिबल मैं बता देता हूँ। इन वन वर्ड, इन वन स्टेटमेंट। ठीक है। किस चीज़ का ध्यान रखें ताकि वो चक्रा हील हो या करप्ट ना हो। जी। देखिए, हमारे बॉडी में 7 मेजर चक्रास होते हैं, बहुत सारे माइनर चक्रास होते हैं। माइनर चक्रास आर कंट्रोल्ड बाय मेजर चक्रास ओनली, तो लेट अस टॉक अबाउट ओनली मेजर चक्रास। वी हैव 7 मेजर चक्रास इन आवर बॉडी। ना चक्रा क्या होते हैं, दे आर वर्ल्स, जो घूमता है, या एक्चुअली चक्रास होते हैं, दे आर 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स इन आवर बॉडी। आप ऐसा समझ के चलिए कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में 7 फ्लोर है, और हर एक फ्लोर में एक होंडा का जनरेटर लगाया हुआ है जो उस फ्लोर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। सिर्फ उसी फ्लोर को, जहां बत्तियां जलती है, AC चलता है, फैन चलाते हैं आप, लेकिन 7 फ्लोर में 7 जनरेटर्स हैं। जी, तो और वो उस पूरे इलाके को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, उस पूरे फ्लोर को। तो हमारा बेसिक जो चक्र है वो रूट चक्र है। रूट चक्र हमारे स्पाइन के एंड में होता है, जहाँ पर टेल बोन है,
और जिस बॉडी पार्ट पे नॉर्मली हम लोग बैठते हैं वहाँ पे रूट चक्रा होता है। रूट चक्रा पैर में नहीं होता, बहुत लोग गलत समझते हैं, तो स्पाइन के एंड में। एंड रूट चक्रा इज रिलेटेड टू बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, आपकी बेसिक नीड्स इससे पूरी होती है। तो अगर आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है मतलब आपका रूट चक्रा सही है। आपको एनफ खाना पीना मिल रहा है, आपको एनफ कपड़े मिल रहे हैं, और आप सही जगह रह रहे हो, और एनफ पैसे हैं आपके पास, एनफ पैसे आप कमा पा रहे हो, तो आपका रूट चक्रा काम कर रहा है। अदरवाइज रूट चक्रा ब्लॉक है। ज़्यादातर लोगों की इस दुनिया में रूट चक्रा ब्लॉक होते हैं। अच्छा। हाँ, कई बार अमीरों के भी रूट चक्रा ब्लॉक होते हैं। उनके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, पैसे भी है, पर उसको उपभोग करने का वक्त नहीं है। कंज्यूम करने का वक्त नहीं है। खाना बहुत सारा पर खाने का टाइम नहीं है। वो भी रूट चक्रा ब्लॉक है, उसको भी खोलने की जरूरत है। सो सिस्टमैटिकली वी कैन ओपन रूट चक्रा, एनर्जाइज रूट चक्रा, हील रूट चक्रा, एंड दैट्स इट। सीक्वेंस में थोड़ा गलत बोल गया। ओपन, heal and energize. Okay. So root chakra is related to basic needs. जो रूट चक्रा हमारे बेस पे होता है, जो मैंने बता दिया आपको। दूसरा होता है हमारा सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा इज नियर आवर जेनाइटल्स। और दैट इज रिलेटेड टू टू थिंग्स। वन इज अबाउट सेक्स लाइफ, and the second is about materialistic pleasure in life. 50-50%। तो हमारी सेक्स लाइफ अगर ठीक चल रही है तो रूट चक्रा ओपन है, अगर ठीक नहीं चल रही तो रूट चक्रा ब्लॉक है। दूसरा मेटेरियलिस्टिक प्लेजर, लाइफ में आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ें जो आप चाहते हो वो अट्रैक्ट कर पा रहे हो, क्रिएट कर पा रहे हो, आपकी लाइफ ठीक से आप चला पा रहे हो। आप एक मैकबुक चाहते हैं, आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। और तीसरी चीज़ उसमें साफ सफाई, क्लीनलीनेस। इफ यू लिव वेरी क्लीनली, ठीक से रह पाते हो आप, तो आपका रूट, आपका सेक्रल चक्रा ठीक काम कर रहा है, अदरवाइज वो ब्लॉक है। ना उसको खोलने के तरीके हैं, उसको एनर्जाइज करने के तरीके हैं। अगर आगे वक्त रहेगा तो बताता हूँ। जो सबसे नीचे चक्रा है और जो सबसे ऊपर चक्रा है 7 चक्रा में, वो सिंगल होते हैं और बाकी के 5 चक्रा डबल होते हैं। यानी फ्रंट होता है और बैक होता है। बैक, फ्रंट से हम लेते हैं और बैक से हम देते हैं। तो सेक्रल चक्रा इज रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल सेक्स एंड मटेरियलिस्टिक प्लेजर। तो हम अगर सेक्स प्रॉपरली ले पाते हैं तो हमारा फ्रंट चक्रा ओपन है, और अगर हम प्रॉपरली दे पा रहे हैं तो बैक ओपन है। और दोनों में से कोई एक ब्लॉक भी हो सकता है, दोनों भी ब्लॉक हो सकते हैं। उसी तरह मटेरियलिस्टिक प्लेजर, लोगों से गिफ्ट लेते भी हैं और देते भी हैं। अगर आपको लेने में मज़ा आ रहा है तो आपका फ्रंट ओपन है, देने में मज़ा नहीं आ रहा है तो आपका बैक ओपन नहीं है। एंड यू नीड टू ओपन दैट। यानी सिर्फ लेना नहीं है, देना भी है, और सिर्फ देना नहीं है, लेना भी है। बहुत लोग सिर्फ लेने में बिलीव करते, देते नहीं है। सो हम लोग बात कर रहे थे सेक्रल चक्रा का। तो सेक्रल चक्रा में जैसे लोग गिफ्ट लेना पसंद करते पर देना पसंद नहीं करते। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लेना पसंद नहीं करते पर देना पसंद करते हैं। ऐसे भी लोग हैं कुछ लोग। दोनों ही को सुधरने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज द एनर्जी हैज़ द टेंडेंसी टू मूव एंड मूव अराउंड। एनर्जी को घूमते रहने में ही मज़ा आता है। एनर्जी कहीं पर रुक करके स्टैग्नेंट नहीं हो सकती। अगर हो जाएगी तो वहाँ की चीज़ों को ख़राब करती रहती है। इसीलिए आपको दोनों चीज़ें करनी होगी, लेना भी और देना भी। नाउ कमिंग टू सोलार प्लेक्सस चक्रा। सोलार प्लेक्सस जो है वो आपके नाभि के आसपास होता है। सोलार प्लेक्सस चक्रा जो है दैट इज रिलेटेड टू पावर पोजीशन कंट्रोल। आइदर यू वांट पावर पोजीशन कंट्रोल और यू हैव पावर पोजीशन कंट्रोल बट यू कैन नॉट एक्सरसाइज। आपको पावर मिला हुआ है पर आपकी पर्सनालिटी में दम नहीं है कि आप उसको यूज कर पाओ। बहुत सारे लोग बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं पर कंट्रोल नहीं कर पाते। सो अगर पावर पोजीशन कंट्रोल को आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो भी आपका सोलार प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक है, यह माना जाएगा। और उसको मैं हर एक चक्रा जो बता रहा हूँ कि ब्लॉक है, उसको आप क्लींस कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं। आगे मुझे वक्त मिलेगा तो मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कैसे। ठीक है। ओके, या देन कमिंग टू हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा हमारा नॉर्मली हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, बट हार्ट चक्रा इज इन बिटवीन, यहाँ पे है।
ओके एग्जैक्टली ये जो मेरा बटन है यहाँ पे, ये यहाँ पे ओके हार्ट चक्रा, एंड हार्ट चक्रा इज ऑल अबाउट रिसीविंग लव एंड गिविंग लव एंड एक्सेप्टेंस, यानी लोगों से प्यार पाना और लोगों को प्यार करना या लोगों को स्वीकार करना, इमोशनल कह सकते हैं आप, एनर्जी की बात कर रहे हैं। या ओके लव। सो लोगों से प्यार पाना, अगर आपको जिंदगी में प्यार मिल रहा है और आपको लग भी रहा है कि आपको प्यार मिल रहा है, यू आर हैप्पी विद दैट, तो योर फ्रंट हार्ट चक्रा इज ओपन। और अगर आप प्यार दे पा रहे हो या लोगों को स्वीकार कर पा रहे हो तो आपका बैक चक्रा भी ओपन है। और बहुत लोगों का ब्लॉक रहता है, ना तो प्यार लेते हैं ना देते हैं। कुछ लोग लेना बहुत पसंद करते हैं, देते नहीं। हाँ, काफ़ी लोगों को जो है वो ऐसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जी। एंड अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन फ्यू वुमेन हु आर वेरी सक्सेसफुल, ओके, बट व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, हो सकता है, बिल्कुल। और वो जब जितने बार इन्होंने किसी के साथ एक रिलेशनशिप में गए वो हमेशा खराब तरीके से ही एंड हुआ है। तो क्या ये चक्रा की वजह से? बिल्कुल पॉसिबल है। दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। हील भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू वांट टू हील। या समझो किसी को प्रॉब्लम है तो वो ही और शी वांट्स टू हील। अगर वो हील नहीं करना चाहे तो हम तरीका 10 बता दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओके, नाउ थर्ड आई चक्रा, हार्ट चक्रा, उसके बाद थ्रोट चक्रा। थ्रोट ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे थ्रोट चक्रा इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट चक्रा। ऑल द चक्रास आर इंपॉर्टेंट बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको समझ में आएगा कैसे। थ्रोट चक्रा इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। इफ यू आर एबल टू रिसीव राइट कम्युनिकेशन, यानी जो लोग बता रहे हैं एज इट इज आप समझ रहे हो, कुछ और नहीं समझ रहे हो, और अगर आप राइट कमांड या कम्युनिकेशन दे सकते हो तो आपको थ्रोट चक्रा ओपन है, अदरवाइज ब्लॉक है। एंड ज़्यादातर लोगों के थ्रोट चक्रा ब्लॉक होते हैं। लोग जो बोलते हैं उसको गलत समझ लेते हैं या फिर गलत तरह से समझाना चाहते हैं जो समझा नहीं पाते। तो बेसिकली अपने इमोशंस को वो थ्रोट चक्रा के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाते। करेक्ट। और जिनके भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक होंगे ज़्यादातर चांस है कि वो स्टैमरिंग करेंगे। ओके, और जो स्टैमरर है ज़्यादातर चांस है कि उनके थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ओके, तो उनको कितनों भी दवा दे दो ठीक नहीं होगा। उनको थ्रोट चक्रा टेक्निकली सिस्टमैटिकली जो हम करते हैं, थ्रोट चक्रा को ओपन करना पड़ेगा, उसको हील करना पड़ेगा, एनर्जाइज करना पड़ेगा, एंड सरप्राइजिंगली बहुत सालों से स्टैमरिंग कर रहे हो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, या ठीक है। एंड देन कम्स इज द क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा सॉरी इज थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा ये यहाँ पे होता है बीच में, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं। थर्ड आई चक्रा इज ऑल अबाउट विजन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, विजन का मतलब देखना नहीं, विजन मतलब भविष्य देखना, भविष्य का प्लान करना, बड़ा प्लान। सो विजन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर आपकी प्लानिंग, दूरदर्शी वाली प्लानिंग अच्छी है, कर पाते हो तो वो आपका विजन हो गया, और उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाते हो और सक्सेस पाते हो तो इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ओके, बहुत सारे लोगों के विजन क्लियर होते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं, बहुत लोग के इम्प्लीमेंटेशन होते हैं पर विजन नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, इस दुनिया में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई प्लान्स नहीं है लाइफ के बारे में, कोई गोल्स नहीं है, कोई विजन नहीं है। क्यों काम कर रहे हैं भगवान जाने। तो उनको टेक्निकली सीखना पड़ेगा हाउ टू सेट गोल्स, हाउ टू प्लान इट आउट, हाउ टू हैव बिगर लॉन्गर विजन। आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आप क्या करना चाहते हो। ओके, और जब वो विजन बना लिया, इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ लेजी नहीं होना। बहुत सारे लोग अच्छे विजनरी होते हैं, बहुत सारे प्लान्स होते हैं पेपर के ऊपर, इम्प्लीमेंट करते समय लेजी हो जाते हैं। आज सो जाते हैं यार, कल काम करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन इज वन ऑफ देम, मतलब पार्ट ऑफ दैट। क्योंकि आजकल वो काफी ये टर्म चल रहा है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कल करेंगे, बाद में करेंगे, टाल देना। तो जब आप टालने लगते हो मतलब यू आर नॉट इम्प्लीमेंटर, तो प्लान कितने भी होंगे आपको सक्सेस नहीं मिलेंगे। ओके, तो आपको हील करना। और सरप्राइजिंगली ये एक चैलेंज है, ये एक प्रॉब्लम है जिसको आप हील कर सकते हो। ये आपका कैरेक्टर नहीं है, कहीं ना कहीं आपके चक्रा में ही प्रॉब्लम। हाँ, दिस इज नॉट व्हाट यू आर, दिस इज व्हाट यू हैव क्रिएटेड। अच्छा, तो अगर आप लेजी हो, यू कैन चेंज योरसेल्फ टेक्निकली हील करके। ओके, या एंड द लास्ट वन इज क्राउन चक्रा, विच इज
योर कनेक्शन विद द हायर एनर्जी। आप उसको भगवान बोलो, खुदा बोलो, जीसस बोलो, वाहे गुरु बोलो, या सिंपल यूनिवर्सल एनर्जी बोलो। इफ यू आर नॉट बिलीवर ऑफ गॉड, आप सिंपल एनर्जी बोलो। अगर आप उससे कनेक्टेड हो तो बहुत बार बहुत सारी चीजें आपको पता चलती रहेंगी जो होने वाला है। आपके साथ हुआ होगा ऐसा, कुछ होने वाला था, आपको पता चल गया और आपने बोला अरे ये तो मुझे मालूम था। इंट्यूशन जिसे कहते हैं, इंट्यूशन भी बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ दैट। इंट्यूशन इज नॉट कंप्लीट थिंग, बट आप बोल सकते हैं, या ऐसा होता है ना, या सो और जिनका ये ब्लॉक होता है ना, उनको बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं, निगेटिव फीलिंग्स आते हैं और सुइसाइडल फीलिंग आते हैं। तो जिनको नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यूअस होता है, सुइसाइडल फीलिंग होती है, तो रफली ये मान सकते हो आप, ऑल्दो वो चक्रा चेक करने का तरीका है। जब हम चेक करते हैं तब पता चलता है कि सच में ये ब्लॉक है, ये अच्छा ओपन है, या उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, हम उसके थ्रू करते हैं। तो जब आप उससे करते हैं तो पता चलता है कि सच में ब्लॉक है, या ओपन है, या पार्शियली ब्लॉक्ड है। तो फिर उसको खोलने का तरीका, हील करने का तरीका। तो जिनके भी ये क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं फॉर वट एवर रीजन, चाहे थॉट के कारण या बैकग्राउंड के कारण या इन्वायरमेंट के कारण, तो उसको आप खोल सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक है, सुइसाइडल है। आपको खुद को सेल्फ नुकसान पहुंचा सकते हैं आप। तो फिर आपका हायर कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। हम सब लोग जन्म से कनेक्टेड है हायर एनर्जी से, लेकिन हम किसी न किसी कारण से डिसकनेक्टेड हो जाते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। जब डिसकनेक्टेड हो जाते हैं तो यू नीड टू हील योर क्राउन चक्रा। ओके सर, तो अभी इसको ठीक करने का, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके पहले मैं बता दूं, इसको ठीक करने का बड़ा लंबा प्रोसेस है, पर एक छोटा प्रोसेस बता देता हूँ। ओके, या पॉसिबली शायद आप यही पूछना चाहते थे जी। तो एफर्मेशन है, तो रूट चक्रा के बारे में आपको बोलना है और रोज बोलना है, हो सके तो कई बार बोलना है, और बिलीव करना कि ये सच है, दैट माई लाइफ इज वंडरफुल, आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। ये रूट चक्रा का होगा। सेक्रल चक्रा, माई सेक्स लाइफ एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ इज वंडरफुल, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। थर्ड चक्रा, उसके बारे में आपको ये बोलना है, आई एम पावरफुल, आई एम ग्रोइंग इन लाइफ, आई एम एबल टू कंट्रोल माई लाइफ, और माई लाइफ इज इन माई कंट्रोल। हार्ट चक्रा, I love to receive and give proper positive love energy. Okay. Communication, I'm very good in communication, receiving and giving both. I'm a good visionary person and high quality implementer. Okay, this is for your third eye chakra. Third eye chakra. And crown chakra के लिए I'm always connected with my higher energy. Okay. I'm always connected with my higher energy positively. Okay. पॉजिटिवली। तो ये वर्ड्स आपको, ये एफर्मेशन हो गए, ये सातों एफर्मेशन आपको रोज बोलने हैं। आइडियली हर एक एफर्मेशन 21 टाइम्स आपको बोलने चाहिए, यानी 21 into 7। हार्डली इट विल टेक 10 मिनट्स। बट एफर्मेशन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आप जो भी एफर्मेशन बोलते हो उसको बिलीव भी करो और फील भी करो, यानी जो बोल रहे हो उसको फील करो, जो हो उसको फील मत करो। आप स्लोली चेंज होते चले जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बेटर होती चले जाएगी। बट टेक्निकली अगर इसको ठीक करना है तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, या मेरे जैसे कुछ लोगों के पास जाना पड़ेगा, किसी के पास जाना पड़ेगा, और वहाँ पे टेक्निकली वो फाइंड आउट करेंगे कि कैसे, कौन से चक्र आपके ब्लॉक है, और फिर वो आपको रास्ते बताएंगे, वो हील करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, और रास्ते बता देंगे कि परमानेंटली कैसे ये ठीक रहे। सर, तो मैं समझूंगा कैसे, या अगर किसी को समझना है कि उनके चक्रास ब्लॉक है, वो उसको टेस्ट करने का तरीका होता है, उसको चेक करने का तरीका होता है। तो मतलब इफ दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू सर्टेन थिंग्स, वो समझ जाएंगे ये पॉडकास्ट देख के कि हाँ, अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है मतलब ये चक्रा का इशू है। हाँ जी, हाँ। एंड देन दे कैन कंसल्ट करेक्ट यू और whomever they want। या सर, तो और वो श्योर बनना है कि सच में जो आप डाउट कर रहे हो सच में ब्लॉक है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा, और उसको टेक्निकली हम बताते हैं कि ये है, और आपको दिखेगा वो। अच्छा, हाँ, उसका इंस्ट्रूमेंट होता है। तो कितना टाइम लगता है सर चक्रा को हील करने के लिए? मतलब हील अगर करवाना है, चक्रा चेक करना, हाँ, चेक करने में 5 मिनट लगता है। नहीं, अगर कोई प्रोसेस हील करने में मिनिमम 21 डेज लगते हैं। अच्छा, ओके, सो दोस सेशंस आर सो लॉन्ग।
21 डेज के नो नो sessions नो नो, होते हम प्रोसेस करके दे देंगे, हैं? हाँ, आपको कुछ होमवर्क दे देंगे, आपको 21 डेज करना है अच्छा और वो हील हो जाएगा। अच्छा, तो एंड वो रिवर्स नहीं होता, मतलब एक बार ठीक हो गया तो रिवर्स ठीक हो बिल्कुल गया? हो सकता है, जैसे ही आपके थॉट चेंज हो जाएंगे रिवर्स हो जाएगा, अच्छा ठीक। बिल्कुल हो सकता है। तो आपको उसी पॉजिटिव मोड में बना रहना है, ओके और आपको हम एनफ इतना सिखा देंगे कि हाँ। आप पॉजिटिव मोड में रहेंगे ओके इफ़ यू आर रियली सेंसिबल पर्सन। अच्छा जी ठीक है सर। चक्रास की जब आप बात कर रहे थे, आप जो एनर्जीज की बात कर रहे थे और आके बात कर रहे थे, तो एक सवाल ये आ रहा था कि एस्ट्रोलॉजी में जो है ना स्टोन्स की बात की जाती है, जी और एस्ट्रोलॉजी में जो है वो स्पिरिचुअलिटी की बात की जाती है, जी तो एस्ट्रोलॉजी का सबकॉन्शियस माइंड का कोई कनेक्शन है? एंड जैसे मैंने स्टोन्स की बात की, जी। तो डू दे प्ले एनी एनी पॉजिटिव? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, हम्म। क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज़ है सबकॉन्शियस माइंड का। हाँ और लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिक है। हाँ अगर है तो अच्छी बात है, मुझे उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हम्म, हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ हम्म, कि ये जो अंगूठी पहनना है हम्म, वो होता क्या है उससे। देयर इज ए वर्ड कॉल्ड प्लेसिबो, PLACEBO। हम्म, जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं ना, वो प्लेसिबो यूज करके लोगों को हील करते हैं। हम्म, वो डॉक्टर जो टेस्ट करते हैं, मेडिसिन टेस्टिंग के दौरान प्लेसिबो यूज किया जाता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि वन सेट ऑफ डॉक्टर्स हैं और इधर वन सेट ऑफ डॉक्टर्स हैं, और जो कंपनी किसी प्रोडक्ट पर रिसर्च कर रही है तो वो फाइनल लेवल पे प्लेसिबो वर्सेस एक्चुअल केमिकल पे रिसर्च करती है। तो कुछ डॉक्टर्स को एक्चुअल मेडिसिन दिया जाता है और प्लेसिबो दिया जाता है। इनफैक्ट इसको ऐसा मान लें कि हर एक डॉक्टर को एक्चुअल मेडिसिन और प्लेसिबो दिया जाता है। मैं थोड़ा डीप पे नहीं जाता हूँ, सरफेस लेवल पे बात करता हूँ, इसके कई लेवल पे होता है, तो बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। एक डॉक्टर है जिसको 2 तरह के मेडिसिन दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हेडेक के लिए एक नया मेडिसिन आया है, एक नया केमिकल है, उस पर रिसर्च कर रहा है और उसको मार्केट में लेके आना है। तो डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि प्लेसिबो वर्सेस एक्चुअल केमिकल कितना % ज़्यादा काम करता है, ये कैसे काम करता है। तो डॉक्टर के पास समझिए 40 पेशेंट आए, उसने 40 पेशेंट को 40 में से 20 पेशेंट को उसने एक्चुअल केमिकल दिया, यानी एक्चुअल मेडिसिन दिया, और 20 लोगों को उसने प्लेसिबो दिया। प्लेसिबो मतलब मेडिसिन लुक अलाइक, पैकिंग सेम होगी, दिखेगा सेम, खाएंगे तो टेस्ट सेम रहेगा, आपको नहीं बताया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि दवाई है, पर उसमें दवा कुछ नहीं है, समथिंग ईटेबल, नॉन हार्मिंग, समथिंग ईटेबल, बट नो मेडिसिन एक्चुअली। या सो प्लेसिबो जब देते हैं तो एक्चुअल मेडिसिन जिनको दिया उनको बोलते हैं 4 दिन के बाद आके बताओ, डॉक्टर बोलते हैं, और जिनको प्लेसिबो दिया उनको भी बोलते हैं 4 दिन के बाद आके बताओ। और 20 लोगों में से सारे लोग वापस तो नहीं आते हैं, कुछ लोग आते हैं, इधर से भी कुछ लोग आते हैं। इन्होंने आके बताया कि हाँ डॉक्टर मुझे फायदा हुआ। इन्होंने भी, इनमें से भी बहुत सारे लोग, जितने लोग आते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग बताते हैं बहुत फायदा हुआ। अब ये बताइए, इनको तो एक्चुअल मेडिसिन से फायदा हुआ, इनको विदाउट मेडिसिन कैसे फायदा होगा? दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर प्रगल्भ झा, टॉप कार्डियोलॉजिस्ट, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, मैं हूँ नहीं, हाँ, मैं आपको PhD वाला एक डॉक्टर एग्जांपल दे रहा हूँ। तो डॉक्टर प्रगल्भ झा ने एक पेशेंट को ये बताया, तू ये लेके जा, ये नई मेडिसिन नहीं, ये लेगा, इतने दिन लेगा तो एकदम ठीक हो जाएगा। तो मेडिसिन लेते ही कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को कहता है, और सबकॉन्शियस माइंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कहता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो केमिकल प्रोड्यूस करने लगता है जो ऑलरेडी आपके अंदर है, जिससे वो पेन कम होने लगता है और ख़त्म हो जाता है। हमारे अंदर ही पेन को बनाने वाला और बढ़ाने वाला केमिकल अवेलेबल है, और पेन को ख़त्म करने वाला भी केमिकल अवेलेबल हमारे बॉडी में है। एक बड़ा सा हॉस्पिटल है हमारे अंदर, एक टॉप क्लास डॉक्टर्स हमारे अंदर है जो हील कर सकता है, बीमारी क्रिएट भी कर सकता है और ठीक भी कर सकता है। अब सवाल है कि अगर आपको पता नहीं है तो आप क्रिएट कर रहे हो, और पता है तो आप उसको हील कर रहे हो विदाउट मेडिसिन। तो व्हेन प्लेसिबो कैन चेंज योर लाइफ,
सो दिस काइंड ऑफ थिंग कि कौन सी अंगूठी पहनोगे, कैसे पहनोगे, क्या ये वो सारी चीज़ें जब आप लेते हो, बाबा ने बोला है तो ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक होना चालू होता है। क्योंकि जब आप वो पहनते हो, आप बोलते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिलने लगा, तो यूनिवर्स को वो मैसेज जाता है और यूनिवर्स अपने आप को वो उस तरह से एडजस्ट करता है, मर्ज एंड मिक्स करता है और आपको उस पर काम करना चालू कर देता है यूनिवर्स। और फिर यूनिवर्स उन चीज़ों को हटा देता है जो आपको नहीं चाहिए, और जो चाहिए वो आपको ला के दे देता है। मतलब इसीलिए जो कुछ बाबा थे जो कुछ फ्रूट्स खिलाते थे और कहते थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, एंड फिर भी उनके वहाँ लाइन लंबी लगी रहती थी क्योंकि प्लेसिबो था वो। हाँ, प्लेसिबो है, इट्स प्लेसिबो। एंड मैं उन बाबाओं को, मैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बिकॉज दे आर रियली डूइंग वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, लोग आपके भक्त हैं, आपके प्रति अपार एंड अटूट श्रद्धा है, तो वो लोग जल्दी मेस्मराइज हो जाएंगे। अगर कोई अंध भक्त है तो जल्दी मेस्मराइज हो जाएगा, फिर उसको कुछ भी बोलो वो जाके कर देगा। इट्स लाइक दैट। ओके, तो सर सवाल ये आता है कि जब हम चक्रास की बात करते हैं, जब हम सोल की बात करते हैं, तो सोल हीलिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन की लोग बात करते हैं जी। तो सोल हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन दोनों कनेक्टेड है, दोनों में क्या रिलेशन है? अगर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू या स्टोरीज के थ्रू कुछ बता सके तो काफ़ी मजा आ जाएगा। जी जी जी। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, एक सोल है, वन सोल मेनी बॉडीज। हर लाइफ में नई बॉडी मिलती है। कॉन्शियसनेस अगले लाइफ में खत्म हो जाएगी, अभी की जो कॉन्शियसनेस है, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड और उसकी मेमोरी बनी रहेगी। तो पास्ट लाइफ क्या होता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो आपका सवाल ये है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करने से क्या फायदा है, शायद ऐसा कुछ आप पूछना चाहते हैं। और क्या होता क्या है? सोल हीलिंग क्या होता है? हाँ जी। सो पास्ट लाइफ क्या है? हम लोग, ज़्यादातर लोग इस दुनिया में वो बहुत सारी लाइफ जी करके आए हुए हैं। 100, 200, 400, 500 लाइफ जी करके आए हुए हैं, और आगे बहुत सारे लाइफ जीने वाले हैं। और एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में वो सारी चीज़ें हैं जो आपने पिछले 500 लाइफ में जिए हैं। हर एक मिनट, हर एक सेकंड का रिकॉर्ड है उसमें। लेकिन आपका कॉन्शियसनेस नहीं है इस लाइफ में पिछले लाइफ के रिलेटेड, तो आपको पता नहीं चलता है कि आप कौन थे, क्या थे, क्यों। और हर एक लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रही है वो पिछले लाइफ की चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हर एक चीज़ नहीं, पर ज़्यादातर चीज़ें हमारी इस लाइफ में कनेक्टेड है। आपके रिलेशंस कनेक्टेड है। आपके माँ बाप नॉर्मली वही होते हैं, आपके भाई बहन नॉर्मली वही होते हैं, आपके बच्चे नॉर्मली वही होते, नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, कभी फ़र्क भी होता है। आपके जो फ्रेंड सर्किल है, आपके लाइफ में जो भी लोग हैं, मोर और लेस वही होते हैं। जगह फ़र्क पड़ सकता है, आप दूसरे कंट्री में हो सकते हैं, आप दूसरी जगह हो सकते हैं, इसी देश में कहीं और हो सकते हैं, इसी राज्य में कहीं और हो सकते हैं, हो सकते हैं आप। पहले तो कैसा शुरू हुआ था कि हम लोग सब एक छोटे प्राणी थे, हम एकदम कीड़े मकोड़े थे। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो बेटर कीड़े मकोड़े हुए, फिर थोड़े छोटे मोटे जानवर हुए, फिर बेटर जानवर हुए। मैं एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और फिर और अच्छे जानवर हुए, जैसे गाय, उस तरह की चीज़ें। और फिर हमने बहुत अच्छे कर्म किए तो हम इंसान बन गए। और जब हम इंसान बन गए तो इंसान में भी हम ग्रो कर रहे हैं। ओके। बहुत सारे लोग टोडलर्स हैं, चाहे उनकी उम्र 60 साल की है, पर वो टोडलर वाले बिहेवियर है। बहुत सारे लोग थोड़े ग्रोन अप चाइल्ड है, बहुत सारे लोग टीनेजर्स की तरह हैं, बहुत सारे लोग यानी सोल लेवल पे मैं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो एडल्ट हो गए, बहुत सारे लोग थोड़े और एजेड हो गए, बहुत सारे लोग बूढ़े हो गए। बेसिकली एज और उनका जो बिहेवियर है वो मैच नहीं करता। बहुत बार ऐसा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बच्चा बहुत मैच्योर है, हाँ, और कोई 60 साल के हैं जो काफ़ी इमेच्योर है, काफ़ी चंचल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई 60 साल का है, मतलब उसने अभी मैच्योरिटी हासिल नहीं की है। उनको देखिएगा, बहुत सारे लोग 60 साल के आपको मिलेंगे टीनेजर की तरह बिहेव करते हैं। मतलब वो टीन एज सोल है, वो सोल बहुत पुराना नहीं है। अच्छा, अभी कुछ ही लाइफ जिया हुआ है। कुछ कहने का मतलब है इट कुड बी 100 ऑल्सो, 200 ऑल्सो, या सो इसी तरह हम ग्रो करते जाते हैं, हर एक लाइफ में हम बेटर करते जाते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि अब हम वापस जानवर नहीं बनेंगे। ओके। हाँ, जो ज़्यादातर लोग डराते हैं ना, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो,
नहीं तो तुम कुत्ता बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे। 10,000 में एक आदमी वापस जाता है, बाकी सब लोग आगे ही बढ़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है। तो आप अच्छे कर्म करते जा रहे हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और एक वक्त आएगा जब आप एकदम टॉप पे चले जाएंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगी, और फिर उसके बाद आपकी चॉइस होगी कि वापस आप आना चाहते हो कि नहीं। ओके। उसके बाद आप आएंगे तो अलग ही हायर लेवल पे आप रहेंगे। जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जीसस, ये सारे लोग गए और आए और लोगों का भला किया, इस समाज, देश और दुनिया का भला किया। ओके। या तो आप वो चाहते कि नहीं, फिर आप जो भी हायर रिलेम्स पे हैं आप वहाँ पे रहेंगे। ठीक। ये बताने से मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोग को अवेयरनेस आए कि आप समझें कि आपकी ज़िंदगी आगे कैसे प्रोग्रेस कर रही है। बहुत सारे फेथ में ये सब नहीं माना जाता है। देखो, आप मानो या नहीं मानो, कुछ चीज़ें जो सच है वो सच है। एक पर्टिकुलर कानून है, आप उस कानून को मानो नहीं मानो, कानून तो कानून है। उस कानून को तोड़ोगे तो ऐसा नहीं कि आप उससे पकड़े नहीं जाओगे, आप उसमें फंसोगे नहीं। सो ये ऐसा मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम करते हैं किसी का, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के लिए कौन लोग आते हैं? 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सच में जानना चाहते हैं, या क्यूरियोसिटी होती है कि सच में पास्ट लाइफ होता है कि नहीं। और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली रिलेशनशिप में, कि सब कुछ करके देख लिया पर वो रिलेशनशिप बेटर नहीं हो रहा। ओके। या कोई चीज़ ऐसा है जो हो नहीं रहा, सुधर ही नहीं रहा, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है। आपने सब कुछ कर लिया, चक्रा हीलिंग भी कर लिया, फिर भी आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। मतलब कोई डीपर चीज़ अटकी हुई है, कहीं तो है। और तीसरे लोग वो होते हैं, यानी दूसरे वो होते हैं, वो निगेटिविटी को डिस्कनेक्ट करने आते हैं। और तीसरे वो होते हैं कि आपकी पॉजिटिविटी, पिछले लाइफ की पॉजिटिविटी को रिकनेक्ट करने आते हैं। अच्छा। क्योंकि पिछले जन्म में हो सकता है आप बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आप कुछ कमाल की चीज़ थे, आप उस एनर्जी को रिकनेक्ट कर सकते हैं। रिकनेक्ट करने से आप इमीडिएटली साइंटिस्ट नहीं बन जाओगे, पर अगर आप उस एनर्जी से रिकनेक्ट करोगे तो वाइजनेस शायद तो आप आस्ते आस्ते उस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगोगे। अच्छा। और बेटर बनने लगोगे। और अगर उस एरिया में घुस जाओगे तो हो सकता है आप वापस साइंटिस्ट बन जाओगे। ओके। वट एवर एज इट मे बी। हाँ। जैसे इलॉन मस्क, ही इज नॉट अ साइंटिस्ट, बट ही इज बेटर देन मेनी साइंटिस्ट। ही डज हिज ओन रिसर्च, और वो अपनी रिसर्च नासा को बेचता है, और नासा के टॉप साइंटिस्ट खरीद रहे हैं उसकी आइडियाज को। सो उसने अपने आप को उस एनर्जी से कनेक्ट किया, जैसे भी किया होगा, और अपनी लाइफ में लेके आया और आगे बढ़ रहा है। ओके। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास भी हैं। सो ज़्यादातर लोग सेकेंड चीज़ के लिए आते हैं कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और सब कुछ करके देख लिया और ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे आप उससे फ्री होंगे। उस नेगेटिव एनर्जी जो कंटिन्यू हो रही है आपके लाइफ में, उसको कैसे रोका जाए, इफ एट ऑल इट इज। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि एक डॉक्टर आए थे, उनके लाइफ में 3 प्रॉब्लम थे। तो पहला था कि उनके फादर से उनका पटता नहीं था। मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी रिग्रेशन करवाया, और वहाँ पे पास्ट लाइफ में जब गए तो उनके फादर से उनका बहुत खराब रिलेशन था। पास्ट लाइफ में बहुत ही खराब था। वो तो एक्चुअली जब ऑपरेशन थिएटर बोल सकते हो आप, जहाँ पर हम ये करते हैं, तो वहाँ पर जब वो थे तो वो खो गए, इस लाइफ से उनको याद ही नहीं है। वो वहाँ पहुँच गए और वो अपने फादर को बहुत सारी बैड वर्ड्स भी बोलने लगे। अच्छा। बहुत डीप बैड वर्ड्स, गंदी बातें। और फिर उनको वो सब रियलाइज करवाया गया, फिर दोनों को पैचअप करवाया गया उस लाइफ में। उनकी क्या था वो लाइफ, मतलब जो भी था, उसमें डीप में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो उन दोनों के रिलेशन बहुत खराब थे, कारण जो भी रहा था, अभी डिटेल में नहीं जाते हैं। तो उन दोनों के रिलेशन बहुत खराब थे आपस में, और कुछ ऐसा हो गया था उन दोनों के बीच में कि रिलेशन खराब हो गए थे। मैं कम बोलूँ, आप ज़्यादा समझ जाओ। और मेन बात है कि हीलिंग, तो हम उस लाइफ में गए, उनको फॉरगिवनेस करवाया उनके फादर को, इनके थ्रू, इनके पास उनके फादर ने इनसे माफ़ी मांगा, इन्होंने फादर को माफ़ किया, और कॉर्ड कटिंग हुआ। उस एनर्जी जो कंटिन्यू हो रही थी उससे कॉर्ड कटिंग करवाया, और अब वो एनर्जी का इम्पैक्ट ख़त्म हो गया।
और जब इनको होश पे लेके आया, सब कुछ याद रहेगा फिल्मों की तरह कि आप फिल्म देख के आ रहे हो, वीडियो की तरह। अच्छा। और ये अच्छा फील करने लगे। लाइट, घर में गए, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फादर दरवाजे पे वेट कर रहे थे और इनकी बातचीत बंद थी बहुत सालों से, और फादर इनको लेके गए और बातचीत किया, और बहुत ऐसी कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, एकदम फ्रेंडली डिस्कशन। फिर इनके भाई से एक प्रॉब्लम था जो फॉरेन में रहता है एक कंट्री में, और बहुत ही ख़राब रिलेशन था, और इनको लगा कि वो उनको भी ठीक करना चाहिए, तो पास्ट लाइफ में गए। उनके रिलेशन बहुत ख़राब थे किसी कारण से, फिर उनको भी फॉरगिवनेस करवाया और उनके रिलेशन ठीक हो गए। नॉट ओनली फॉरगिवनेस, उसके पहले कुछ करना होता, वो सब करवा के कॉर्ड कटिंग करके फॉरगिवनेस करवा दिया। और तीसरा, इनको इंग्लैंड में, यूके में इनको सेटल होना था, और ये बार बार जा रहे थे। वेरी ब्रिलियंट, इज ऑल इंडिया लेवल पे उनका बहुत नाम है। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, इज ए मेडिकल साइंटिस्ट। और जाते थे, सिलेक्शन होता था, कुछ दिन काम करते थे, पता नहीं चलता था कि क्यों बेचैनी फील हो रही है, वापस आ जाते थे, छोड़ देते थे। फिर उन्होंने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, फिर वहाँ की एनर्जी से जो इनकी नेगेटिव एनर्जी कनेक्टेड थी, यानी वहाँ और इनके बीच जो नेगेटिव एनर्जी का कनेक्शन था, उसको डिस्कनेक्ट करवाया, और फिर इनका वापस गए और वहाँ पर सिलेक्शन हुआ दूसरे हॉस्पिटल में, और बहुत सालों तक उन्होंने काम किया, और शायद अभी भी कर रहे हो। इज़ फाइन नाउ। तो ऐसा है, किसी से रिलेशन खराब है, आप ठीक कर सकते हो, किसी जगह से, किसी आदमी से, किसी प्रोफेशन से, कुछ भी। ऐसा कोई किस्सा है जिसमें डिटेल में आप डिटेल इन द सेंस जहाँ पे आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली पास्ट लाइफ में क्या हुआ था? क्योंकि हो सकता है इस केस में इतना एविडेंट हो जाएगा कि ये बताना सही नहीं होगा, बट ऐसा कोई किस्सा जिसमें, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताइए, बट वो पर्सन पास्ट लाइफ में किस कंट्री में थे, किस शहर में थे, क्या काम था, क्या रिलेशन था दोनों के बीच, एक आदमी मेरे प्रोग्राम में प्रॉब्लम था। ठीक है, एक आदमी जिनको मैं पास्ट लाइफ कर रहा था, तो यहाँ मुंबई के हैं वो, ही इज महाराष्ट्रियन, महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर है, आई थिंक इज महाराष्ट्रियन। एंड वो उनको जब पास्ट लाइफ किया, उनका क्वेश्चन थोड़ा अजीब था कि मैं अपनी वाइफ और अपने बेटे का बहुत एक्स्ट्रा केयर करता हूँ, विच इज़ बियॉन्ड लॉजिक। मतलब हर आदमी बोलता है कि यार तुम इतना केयर क्यों करते हो, इतना उनका ध्यान क्यों रखते हो, बहुत सारे चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करके भी उनका ध्यान रखता हूँ, क्यों? तो इनको जब पास्ट लाइफ पे लेके गए, तो ये थे डॉक्टर लुई इन चाइना। ओके। एक छोटे से गांव में, हिज नेम वाज डॉक्टर लुई इन चाइना। इनके फादर एक सीनियर सर्जन थे, और ये अभी अभी सर्जरी पास करके आए थे, यानी सर्जन बने थे। और एक दिन फादर बोले मैं बहुत बिजी हूँ, ये इसका तुम ऑपरेशन करो, फर्स्ट टाइम ऑपरेशन। और इन्होंने इनका ऑपरेशन किया। किनका ऑपरेशन किया? एक पेशेंट आया था, एक पेशेंट आया था, उसका ऑपरेशन किया, और उसकी वाइफ, उस पेशेंट की वाइफ और बेटा बाहर बैठा था, 10-12 साल का बेटा बाहर बैठा हुआ था, वेट कर रहा था। इतने बड़े डॉक्टर के पास आया था, तो बड़े डॉक्टर ने छोटे डॉक्टर को बोला ऑपरेशन करो। ही वॉज प्रॉपरली क्वालिफाइड सर्जन। तो उसने ऑपरेशन किया, और बाई चांस ऑपरेशन फेल हो गया, और वो पेशेंट थिएटर में ही मर गया। अब ये डॉक्टर लुई गिल्ट पे चला गया कि मैं क्या करूं यार, बाहर में 2 लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं, और मेरे कारण ये आदमी मर गया, और मेरा पहला ऑपरेशन फेल हो गया। अब बाहर जाके क्या बोले, पूरी तरह गिल्ट में चला गया, पर बाहर जाके कुछ तो बोलना है। तो उसकी वाइफ और बेटे को बोला, और उसकी वाइफ और बेटे ने बहुत कर्ज किया। और इसने मन में सोचा यार मैं इनके लिए कुछ तो करूंगा, मैंने गलत कर दिया। He started talking in Chinese also जब पास्ट लाइफ में गए थे तो। अच्छा। Yeah, you will actually reconnect with your that life. So आप वो लैंग्वेज भी बोलना लगेंगे? वो लैंग्वेज बोलने लगते हैं। मेरे प्रोग्राम में बहुत लोग आए, हिब्रू बोल रहे थे, इटालियन बोल रहे थे, चाइनीज बोल रहे थे। या जब होश में आएंगे तो उनको सब कुछ याद रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज याद नहीं रहेगा, बिकॉज आपने इस लाइफ में उस लैंग्वेज को सीखा नहीं है। या तो फिर उनको मैं उस लाइफ में जब लेके गया और वो सब किया, फिर उनको गिल्ट से बाहर निकालने के लिए उस नेगेटिविटी का जो कनेक्शन था उसको डिस्कनेक्ट करवाया, फॉरगिवनेस करवाया। पर इनके दिमाग में एक चीज़ था कि मुझे इनको कॉम्पनसेट करना है। वो इस लाइफ में रह गया। जैसा कि मैंने बताया, सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी अनलिमिटेड होती है, उस मेमोरी में रह गया। और इस लाइफ में
यू विल बी सरप्राइज्ड, इस लाइफ में जो इनकी वाइफ है उस पेशेंट की वाइफ थी, ओके, और इस लाइफ में जो इनका बेटा है उस पेशेंट का बेटा था। अच्छा, और इसलिए इस लाइफ में अनजाने ये इन दोनों का बहुत ख्याल रखता है, अच्छा, ओवरली कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखता है। तो जैसे इनको पास्ट लाइफ से बाहर निकाला, इन्होंने तुरंत घर में फ़ोन किया। ये बोरीवली में हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, तो उन्होंने ये शायद सायन में रहते हैं मुंबई में, इन्होंने कॉल किया और अपनी वाइफ को और बेटे को बोला सॉरी, और उनको समझ नहीं आया कि क्यों सॉरी। तो घर जाके उसने पूरा स्टोरी बताया कि ऐसा था, तो उस लाइफ में जाकर तो सॉरी बोल दिया था, पर इस लाइफ में भी। तो अभी इनके रिलेशन एकदम और प्रगाढ़ हो गए, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा केयर करते थे अब इसकी जरूरत नहीं पड़ने लगी। इनकी जो अर्ज थी एक्स्ट्रा केयर की वो नहीं पड़ने लगी। ओके, जी सर, आपको कोई और सवाल? तो सर ये किससे इसी को आप सोल हीलिंग से जोड़ सकते हो। ओके, जी, हालांकि सोल हीलिंग थोड़ी और डीप चीज़ है। हम जब आपको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, फिर आपके हायर सेल्फ को बुलाते हैं, फिर हायर सेल्फ आपकी उस प्रॉब्लम की हीलिंग करता है, और आपकी सोल हीलिंग होती है। अच्छा जी, ओके, बड़ा ड्रामेटिक होता है वो। अच्छा, 1-1.5 घंटा 2 घंटा बहुत ड्रामेटिक होता है। ओके, एक एग्जांपल और दे दूं आपको? हाँ हाँ, जी, एक बहुत बड़े कंपनी में एक इंजीनियर थे, जो कि शायद बहुत बड़े पोजीशन पे थे, बट क्वालिफाइड इंजीनियर। वो ही वाज माय स्टूडेंट। 2-3 बार उन्होंने मेरा प्रोग्राम अटेंड किया। वो बोला सर मेरे को एक तकलीफ है कि मेरी वाइफ जो है वो कभी हंसती नहीं है। ओके, जब से मेरी शादी हुई ना, कभी वो हंसी नहीं, मैंने हंसते हुए नहीं देखा। हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी वाइफ हंसती नहीं है अंदर से। ओके, और डीप सॉरो जैसा लगता है, हालांकि उनको भी नहीं पता कि क्यों ऐसा है। तो कैन यू टेक हर इनटू हर पास्ट लाइफ एंड डू सम रिग्रेशन एंड थेरेपी? मैं बोला अगर पास्ट लाइफ से रिलेटेड है तो ठीक है, कर दूंगा। वो तो पता तभी चलेगा जब पास्ट लाइफ में लेके जाएंगे। तो हमारा टेक्निक का सिस्टम है, हम उसी पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। आपने 200 पास्ट लाइफ जिया है, पर वो प्रॉब्लम कहाँ से आया हम उसी लाइफ में लेके जाते हैं। ओके, तो हमने टिप टॉप प्लाजा में ही होटल बुक किया, रूम बुक किया, और वहाँ पे हमने और ख़ास बात तो ये थी कि जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे थे, मैं हिंदी या इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं तमिल नहीं जानता हूँ। दे वर तमिल फैमिली, एंड वो आदमी को इंग्लिश आती है अच्छी तरह से, पर वो लेडी को तमिल के अलावा कुछ नहीं आती है। ओके, और जब हम करते तो 1-to-1 करते हैं, हम किसी को अंदर नहीं लेते हैं। पर उस दिन उनको लिया, और वो बीच में बैठे थे और वो ट्रांसलेटर का काम कर रहे थे। सो लेडी को हम डीप हिप्नोसिस में लेके गए, बहुत ही डीप, और लेके गए, और थ्रू इनके हस्बैंड, और फिर उस पास्ट लाइफ में लेके चले गए। और जब पास्ट लाइफ में लेके गए तो पता चला कि इनके अंदर 3 प्रॉब्लम है, जिसके चलते ये हंसती नहीं है, इनका हंसी खत्म हो गया। इस लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में इनको पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं। जब उस लाइफ में लेके गए तो इनकी दादी की सोल इनके अंदर अटकी हुई थी। 3 सोल इनके अंदर अटका हुआ 3 सोल एक बॉडी में, एक बॉडी में। तो इनका खुद का सोल प्लस 3 और एक्स्ट्रा। इनफैक्ट जब कोई इंसान मर जाता है ना, और वो अटैच्ड हो जाता है किसी से, तो वो ऊपर नहीं जा पाता है, और 13 दिन तक नहीं जा पाता है, तो ऊपर बारडोर बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है। तो वो उसको रहने के लिए कोई जगह चाहिए, और जगह मतलब कोई जगह नहीं, घर नहीं, कोई इंसान चाहिए। और वो इंसान वो हो सकता है जो उसका प्रिय है और जो इमोशनली कमजोर है, उसके अंदर घुस जाते हो। अब कैसे घुसते हो, वो थोड़ा लंबा है, पॉडकास्ट लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट बताता हूँ। तो इनके अंदर 3 एक्स्ट्रा आत्माएं थी। एक एक्स्ट्रा मतलब उनके सोल के अलावा और 3? हाँ, एक इनकी दादी की, एक पंडित था उनके मंदिर में पुजारी, और एक इनका बॉयफ्रेंड। मैं बताता एक पास्ट लाइफ की बात। हाँ, पास्ट लाइफ की बात है। तो मैंने पहले बोला कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लेके आओ। तो वो लेडी बोलने लगी ऐसे बॉयफ्रेंड बात कर रहा है। ओके, लेडी को साइडलाइन कर दिया, और इनके मुंह से बॉयफ्रेंड बोल रहा है। आवाज भी वैसी थी? आवाज भी वैसा हो गया, मेल आवाज हो गया, या डोमिनेटिंग आवाज हो गया। पहले तो वो आना नहीं चाहते सामने, बहुत तरीका, बड़ा डीप साइंस है, उनको लाना पड़ता है। सरफेस होते हैं, उनको बड़ा समझाना पड़ता है अलग तरीके से। बहुत रिस्की चीज़ भी है वो, क्योंकि दे आर वेरी पावरफुल। वो कुछ भी हो सकता है। ओके, या एक घटना में, एक रियल घटना है मुंबई में।
हमारे गुरु के गुरु हैं, उनका तो मर्डर ही हो गया था, गला दबा के मार दिया। जो हील हो रही थी वो, जो हील हो रहा था, आदमी पेशेंट था वो, क्योंकि उतनी सारी एनर्जी उसके अंदर है, खुद की प्लस दूसरों की, और उसको इरिटेशन लगा, उसने गला दबा। इट्स अ रियल स्टोरी। हाँ, ओके। और ये डॉक्यूमेंटेड है, बुक में है। अच्छा। या ये न्यूज़ में था। किसी को चाहिए तो डिटेल में हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर। या तो उसके उस लड़का को बुलाया, वो लड़का, ये लड़की ब्राह्मण थी और वो लड़का किसी और छोटे कास्ट का था, सो कॉल्ड, मैं तो कास्ट नहीं मानता, पर जो, तो इनके घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने ना कर दिया, तो उसकी शादी नहीं हो सकी, लड़का ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया, पर इतना प्यार करता था कि इसके अंदर ही घुस गया। ओके। और लोग क्यों घुसते हैं? 2 कारण से। पहला कारण ये कि मैं इसको हेल्प करूंगा। हाँ। हालांकि आप कुछ आपका हेल्प नहीं कर सकते, वो एनर्जी है, वो बॉडी तो है नहीं। इनफैक्ट वो आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं, वो आपका नुकसान ही पहुंचा सकते हैं, आपका भला नहीं कर सकते। उनको लगता है आपको भला कर रहे हैं। दूसरी इनकी जब इनकी शादी नहीं हुई तो ये काफ़ी मंदिर जाने लगी। तो जब मंदिर जाने लगी तो मंदिर का पुजारी इसे प्यार करने लगा, और एक तरफा लव था, एक तरफा, वन साइडेड लव। और वो मंदिर के पुजारी ने एक दिन इनको प्रपोज किया और लेडी ने ना बोल दिया, इस लड़की ने ना बोल दिया। तो वो पुजारी भी सुसाइड करके मर गया। उसकी आत्मा भी इसके अंदर आ गई कि मैं इसे प्यार करता हूँ, मैं इधर ही रहूँगा। या और तीसरा, इसकी दादी इसको बहुत प्यार करती थी, लड़की की दादी, और दादी नेचुरल डेथ से मर गई, पर दादी बोली नहीं, मैं तो अपनी पोती को हेल्प करूँगी करके उसके अंदर घुस गई। हेल्प कोई नहीं कर सकता है, एक्स्ट्रा सोल्स आपको हेल्प नहीं कर सकते। हाँ। तो फिर उनको काफ़ी समझाना पड़ता है, बोले नहीं हमको नहीं बाहर जाना, हमको इधर ही रहना है। और लेडी भी छोड़ने को तैयार नहीं, तीनों को रहने दो। फिर इनको समझाना पड़ता है, प्रेजेंट में वापस लाना, फिर पास में लेके जाना, काफ़ी कुछ करना पड़ता है। फिर वो समझा करके फिर एक एक को फ्री करना पड़ता है। वो फ्री होना नहीं चाहते हैं, फिर उनको उसके फ़ायदे समझाने पड़ते हैं कि आप फ्री होंगे तो आप फ्री सोल हो जाओगे, फिर आप अगली लाइफ में आ जाओगे, आपका लाइफ सर्कल चलता रहेगा, आप बेकार कहीं पर अटके हुए फंसे हुए हो। और तीनों को निकाल दिया। जब तीनों निकल गए और फिर जब इनको होश में लेकर के आया इस प्रेजेंट लाइफ में, यू विल बी सरप्राइज। जो लेडी 10-12 साल से कभी हंसी नहीं थी, शादी होकर 10-12 साल हो गया था, वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए हंसते हुए उठी और बोली मुझे बड़ा लाइट फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी से 40-50 किलो का वजन कम हो गया। एंड उस दिन से मुस्कुराना जो शुरू किया, हंसना और मुस्कुराना, वो फिर नॉर्मल हो गया उसका। ओके। या शी गॉट फ्री। कहाँ ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब गए तो कहाँ के थे वो लोग? वो लोग तमिलनाडु के थे, तमिलनाडु में किसी गांव के थे। अच्छा। या मतलब सर ये बहुत सारी चीज़ें है ना, अनबिलीवेबल है अनलेस यू एक्चुअली एक्सपीरियंस इट। आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता है और आपको इन चीज़ों के बारे में पता है तो आप मान लोगे, पर बहुत सारे हमारे सुनने वालों को भी थोड़ा अजीब लगेगा, बट ये डीपर साइंस है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। काफ़ी लंबा पॉडकास्ट चल गया और ये ऐसा है कि ये हम 10 घंटे की बात करें तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला। बिल्कुल। फिर कभी आपको बुलाएंगे, फिर और बातें होंगी, और मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं। यस। इनफैक्ट मैं कुछ लोगों का नंबर भी आपको दे दूंगा, यू कैन टॉक टू देम एंड यू विल फाइंड आउट कि क्या कमाल की दुनिया है यार, क्या कमाल की हमारी लाइफ है। सर सवाल ये है कि एक्चुअली मैं 2 सवाल पूछूंगा, मतलब मेरा मन नहीं भर रहा। जी पूछिए। एक तो मुझे ये जानना है कि कोई ऐसा ऐसा एक स्टोरी जहाँ पे आप जब हीलिंग कर रहे थे किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, तो बहुत ऐसा कुछ शॉकिंग इंसिडेंट था विच इवन यू कुड नॉट बिलीव कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, काफी चैलेंजिंग था, ऐसा कोई सिचुएशन था जहाँ पे मतलब इवन दैट वाज अ बिग लर्निंग फॉर यू? ग्रेट। मैं रिसेंटली एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, उसका बताता हूँ। एक लेडी मस्ट बी अराउंड 40 ईयर्स, 35-40 की होंगी, और उनके फादर से इस प्रेजेंट लाइफ में उनका रिलेशन ठीक नहीं है। और ठीक तो छोड़ दो, बहुत खराब है, बचपन से खराब है। मतलब जब वो 1 साल की थी, जब उसने होश संभाला 2-3 साल के बाद, तब से फादर से रिलेशन खराब है। okay. बहुत सारे भाई बहन हैं, सबसे रिलेशन अच्छा है फादर का, इससे ही खराब है। okay. और ये बहुत ही अच्छी लड़की, बहुत ही सौम्य, सुशील, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, सारी अच्छाइयाँ इस लड़की के अंदर है।
वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बट फादर से रिलेशन अच्छा नहीं है। तो क्यों अच्छा नहीं है ये जानना था उसको, पास्ट लाइफ में जाना था और उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना था और रिग्रेशन थेरेपी करना था। तो हमने किया जब, तो पता चला, देखिए मैंने बताया कि नॉर्मली आपके पेरेंट्स ही होते हैं, नॉर्मली आपके भाई बहन, आपके जो लोग लाइफ में है ना, वो ज़्यादातर लोग वही होते हैं। बट मैंने बताया एक वर्ड नॉर्मली, वो अलग अलग रोल में भी हो सकते हैं। ओके। तो पिछले लाइफ में ये लेडी, अच्छा इस लाइफ में ये लेडी बहुत अकेली है। इवन शादी भी हो गया, बच्चा भी हो गया, फिर भी बहुत अकेली है। मतलब रिलेशन हस्बैंड से बहुत अच्छा है, बच्चे से अच्छा है, बट शी ऑलवेज फील्स वेरी लोनली। और पिछले लाइफ में जब लेके गया, जहाँ से शुरू हुआ था, तो इनके फादर इनको बहुत टॉर्चर करते थे। पता चला ये उस पर्टिकुलर लाइफ में शी वॉज वेरी लोनली एंड शी वॉज अ डांसर। डांसर मतलब जिसको कहते हैं जो लोगों के घर में जाकर डांस करते हैं, उस तरह का। या जिनके यहाँ लोग डांस देखने आते हैं, उस तरह का वो डांसर थी। उसको क्या कहते हैं, नाचने वाली बाई या व्हाटएवर जो भी। तो वो थी, प्रोफेशनल थी वो। एंड ये जो इस लाइफ में फादर है, वो ही वॉज ए जमींदार ऑफ दैट विलेज। एकदम रॉब वाला अमीर आदमी। और वो उसने इनको बहुत तकलीफ दिया था, इस लेडी को बहुत सारा तकलीफ दिया था। और वो तकलीफ का भी एक डीपर रीजन था, तो तकलीफ दिया था। तो वो बहुत मारता पीटता था, एकदम उस तरह का था, और बहुत सजा देता था। तो वो जब हमने किया तो वहाँ पर गए, फिर इनको बहुत सारी तकलीफ़ें हुई। और फिर उस जमींदार से इस नाचने वाले भाई का नेगेटिव एनर्जी का जो कनेक्शन था, उसको कॉर्ड कटिंग कराया। पहले तो फॉरगिवनेस करवा दिया, उस जमींदार को माफ़ करवा दिया, उसकी आत्मा अलग और ये कर दिया। एंड जब होश में लेके आया तो शी वॉज ए डिफरेंट पर्सन, वेरी काम, कूल, एंड नाउ आई बिलीव शी इज़ फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। ओके जी, सो इट्स लाइक दैट। ओके सर, लास्ट सवाल अब है जी, फाइनली जी कि आप जैसे हीलर्स, एक्सपर्ट्स, हर रोज़ जो है वो काफ़ी ऐसे सिचुएशंस को डील करते हैं जहाँ पे नेगेटिविटी से डील करना होता है, नेगेटिव एनर्जी से डील करना होता है, नेगेटिव थॉट से डील करना होता है। देन हाउ डू यू मेक श्योर दैट वो नेगेटिविटी आप में ना आए और वो नेगेटिविटी आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके चाहने वालों, आपके फैमिली मेम्बर्स में आगे ना जाए? जी, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाता हूँ या मैं ओपन ट्रेनिंग में जाता हूँ, जहाँ मैं खुद कंडक्ट करता हूँ। कई बार 100-150 लोग रहते हैं, नेचुरली उसमें कुछ नेगेटिव लोग रहते हैं। फिर मैं काउंसलिंग हीलिंग करता हूँ। सो नॉर्मली 1 से 2 लोग मैं नॉर्मली एवरेज रोज़ करता हूँ। काउंसलिंग हीलिंग का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है नेगेटिव वाला, क्योंकि लोग नेगेटिव ही लोग आते हैं ना, वो उनको नेगेटिविटी से बाहर आना है, उसके लिए आते हैं वो। क्योंकि मेरे चार्जेस भी थोड़े हाई हैं, तो मेरे पास वही लोग आएंगे जिनको सच में रिक्वायरमेंट है, या और रिजल्ट उनको 100% मिलता है, इसलिए आते हैं। या तो उनकी बहुत सारी नेगेटिविटी, देखिए नेगेटिव एनर्जी इज मच मोर पावरफुल देन पॉजिटिव एनर्जी। तो मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट, टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास कार्डियोलॉजिस्ट अल्टीमेटली हार्ट अटैक से मरते हैं। नॉट ऑल बट मेनी, मोस्ट ऑफ देम। मुंबई के नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट अटैक से मरे हैं। या साइकियाट्रिस्ट पागल होकर मरते हैं या सुसाइड करके मरते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर इन द वर्ल्ड, ही कमिटेड सुसाइड एंड डाइड। दूसरों को मोटिवेट करता है और खुद दूसरों की नेगेटिव एनर्जी ले लेके कुछ इस तरह से परेशान हो गया कि उसने सुसाइड कर लिया। ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारे कैंसर स्पेशलिस्ट अल्टीमेटली कैंसर से मरते हैं। ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं सारे प्रोफेशंस में। तो मैं सारे डॉक्टर का नाम नहीं बताता हूँ। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट
मैंने साइकेट्रिस्ट का बताया, साइकोलॉजिस्ट का बताता हूँ, बहुत सारे हीलर्स वो निगेटिविटी से मर जाते हैं, या तो सुसाइड करके या बीमार पड़ के। तो हमारे पास एक सिस्टम है, उसको कहते हैं साइकिक शील्ड। तो जब वो साइकिक शील्ड से आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा शील्ड कर दिया जाता है, योर बॉडी माइंड एंड सोल को, जब सोल को ऐसे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट बॉडी एंड माइंड को जब शील्ड कर दिया जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी शील्ड, तो फिर किसी की नेगेटिव एनर्जी हमको फर्क नहीं पड़ती है। वो आता है चला जाता है, अपने टकराता है और चला जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, हम कुछ प्रोसेस करते हैं, उससे खत्म हो जाता है। तो मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये ज़्यादातर हीलर्स को नहीं पता होता है। दे मस्ट लर्न इट, दे शुड नो इट। सो तो जाते जाते ये पॉडकास्ट ख़त्म करते करते अगर आप ऑडियंस के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे, व्हाट दे शुड कीप इन माइंड, कैसे वो अपने लाइफ को बेटर बना सके, शॉर्ट में तो मज़ा आ जाएगा। मैं ज़रूर बताऊंगा। हाँ, मैं आपके ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि कम व्हाट में पॉजिटिव सोचो। कैसे सोचोगे, रास्ता निकालो। रास्ता नहीं पता, जो रास्ता दिखाते उनके पास जाओ। मैं नहीं बोलूँगा मेरे पास आना ज़रूरी है, आओ तो अच्छी बात है, लेकिन जो रास्ते दिखाते उनके पास जाओ, या फिर खुद पॉजिटिविटी के रास्ते तलाशो, ढूंढो, पढ़ो, पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव पॉडकास्ट सुनो, पॉजिटिव प्रोग्राम्स अटेंड करो, और कंटिन्यूअसली नेगेटिविटी निकालो और पॉजिटिविटी में जाइए। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव काम कीजिए, निगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व मत कीजिए। निगेटिव जितना पॉसिबल है न्यूज़ मत देखिए, निगेटिव मूवीज़ मत देखिए, निगेटिव प्रोग्राम्स मत देखिए, निगेटिव गेम्स मत खेलिए, डिस्ट्रक्टिव गेम्स मत खेलिए। मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रक्टिव गेम्स खेलते हैं, वो मत खेलिए, वो मत देखिए। निगेटिव चीज़ें जब लोग गॉसिप करते हैं ना, निगेटिव सुनने में, बोलने में, पार्टिसिपेट करने में बड़ा मज़ा आता है, उससे दूर रहिए, क्योंकि वो आपको पल भर की खुशी दे रही है किसी की बुराई करने में, पर एक्चुअली आप नेगेटिव बनते जा रहे हो और आपकी ज़िंदगी को आपसे फ़र्क पड़ेगा। मैं आज किसी को मिला तो मैं उसको समझा रहा था कि आप किसी भी कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी के हो, अगर ज़रूरत नहीं है तो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व मत हो जाओ। अगर ज़रूरत नहीं है तो पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व मत हो जाओ। हर एक टॉप पॉलिटिशियंस का, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने एजेंडा होते हैं। वो सर्टेन तरह से लोगों को, देश को, समाज को मैनिपुलेट करके अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मत करो। ऐसे भी आपको खाना खिलाने वाला कोई नहीं है, थोड़े टाइम के लिए करेंगे, वो आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है। आप अपने आप को पॉजिटिव करो, मेहनत करो, काम करो और अपने लाइफ में प्रोग्रेस करो। ज़िंदगी बड़ी छोटी है, अधिक से अधिक 100 साल की है और देखते देखते गुजर जाएगी। ये लोगों को समझ नहीं आता, ज़िंदगी बड़ी छोटी है। अगर आप 60 साल जी चुके हैं और आप चाहते हैं, आप समझते हैं कि 20 साल आप और रहेंगे, 20 साल को 365 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको पता चलेगा ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज आर लेफ्ट। 20 साल सुनने में बड़ा लगता है, पर वो सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज, ओ माय गॉड, ओनली दिस मेनी डेज, और हर दिन एक दिन कम हो रहा है। यू बिकम कॉन्शियस, आप समझदार हो जाते हो, फिर आप सही रास्ते पे चलने लगते हो। दुनिया का ज़्यादा ध्यान मत दो। टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर ओन पीपल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इस दुनिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है आपके लिए, इस दुनिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है वो आप हो। पहला अपना ध्यान रखो, फिर फैमिली का रखो, फिर अपने लोगों का रखो, और दैट्स इट। और देश का रखो, जितना हो सकता है देश का भला करो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, एंड गॉड ब्लेस योर चैनल, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, योर ग्रेट टीम, गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। We'll end this podcast. Thank you so much for your time. I hope आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ समझा होगा। आपके काफ़ी सारे सवाल होंगे, जितने भी सवाल हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। इससे हम वापस और नए इन्फॉर्मेशन के साथ और नए पॉडकास्ट के साथ आपके पास आएंगे, एंड हो सके तो सर आपको ही हम इनवाइट करेंगे, उन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, सो वी कैन डू दैट।